जय श्री दादाजी। ऐसे आपको दादाजी से पहली मुलाकात कब हुई? मेरी दादाजी से सबसे पहले मुलाकात हुई थी 92 में। हाँ। वो किसी के यहाँ पर आए थे दादाजी, अपने भगत के यहाँ पर। तो उसके पहले तो मैंने बहुत से यहाँ पर एक महाराज थे काशीनाथ पांडे जी, उनसे मैं पूछा तो बोले बाबूजी आप तो उनसे नहीं मिल सकते, वो तो जंगल में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, कभी दर्शन नहीं होंगे आपके। उसके बाद में मुझे किसी ने बताया कि बर्फानी बाबा जी तो यहाँ आए हैं अमुक अमुक जगह, कोई मिश्रा जी के यहाँ पर आए हैं। तो मैं अपने घर के परिवार को लेकर वहाँ गया, तो मुझे ऐसा लगा कि उनके पैरों के पास कैसा जाना, चरणों के पास डर लग रहा था। किसी ने बोला कि नहीं नहीं जा सकते हो, आप चरण छू सकते हो। तो मैं सभी को मैंने कहा अपने परिवार को कि चलो चरण छू लेते हैं। अब उन्होंने हमको सबको बोला कैसा क्या है, सब ठीक है? तो हमारी मिसेज बोलती दादाजी हमको दीक्षा लेना है। तो बोले अभी नहीं, आप अमरकंटक आ जाओ। दादाजी उस समय अमरकंटक में ज़्यादा रहते थे। अमरकंटक में आ जाओ, हम आपको दीक्षा देंगे। सब हम लोग वहाँ अमरकंटक गए। 2-4 दिन बाद के बाद में सबको स्नान दान करके आ जाओ बोले, सबको दीक्षा दी। मुझे दीक्षा नहीं दी दादाजी ने, हमारे पूरे परिवार को दीक्षा दी, मुझे नहीं दीक्षा दी। तेरे को कोई ज़रूरत नहीं बोले दीक्षा की, तो हमारे पास रहेगा हमेशा। सब बोले तेरे ही तो पास रहेगा, बोले ये माला मनी ये सब तेरे पास। बाकी दादाजी की कृपा है, जो भी है सब है। आज तंदुरुस्त हूँ, 76 की एज है, बस दादाजी की कृपा है। और एक बार दादाजी ने ऐसे ही मुझे गले में कुछ ऐसा कैंसर टाइप हो गया था, तो मैं बहुत जगह दिखाया, तो कोई बोले कैंसर है, कोई बोले कुछ है। मैं दादाजी के पास आया, दादाजी बोले कुछ नहीं है जायसवाल, सब ठीक हो जाएंगे। एक दिन सुबह सुबह 5 बजे आया मैं, तो दादाजी ने 2 आलू बोंडा पकौड़ा, जो आलू बोंडा है वो मुझे दे दिया। मेरा दादाजी मैं तो खा नहीं पाऊँगा, अपने दिल में बोला, दादाजी को नहीं मैंने बोला कि मैं खा नहीं पाऊँगा। बोले खा ले, पानी पी ले। वहाँ पर पहले हैंडपम्प था, नल वगैरह नहीं था। तो मैं उसके पास गया, हैंडपम्प के पास पानी पिया, खाते जाता था, पानी पीते जाता था। बहुत तेज लग रहा था। कम से कम 2 आलू बोंडा खाने के लिए 45 मिनट लग गया होगा। छोटा छोटा आलू बोंडा था, किसी ने ला के दिया, कौन ला के दिया, क्या ला के दिया दादाजी को वो मैं नहीं जानता, उन्होंने मुझे हाथ में दे दिया। उसके बाद में दादाजी बोलते, अब मैं 45 मिनट के बाद में उनके पास गया, तो हंस रहे थे मेरे को देखकर। ये ले बोले एक लड्डू खा ले, बोले एक लड्डू भी दे दिया मुझे। मैं चरण वरण पड़ा, बोले बैठ जा भाई, अब ये तेरा प्रसाद है, प्रसाद बांट तू। मैं प्रसाद बांटने बैठा। दादाजी धीरे 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 10-12 दिन के अंदर मुझे आराम होना चालू हो गया, और 20 दिन के अंदर वो तो पूरा ख़त्म हो गया। कोई कैंसर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये मेरे साथ एक चमत्कार हुआ, और दादाजी की ऐसी कृपा है हमारे पूरे परिवार को कि सब अच्छा है। और बाकी तो अब दादाजी जो बोलते हैं वैसे सब कुछ तो पेपर में इसमें उसमें आता है, और हमने दादाजी से खुद स्वयं खुद देखा है। अब वो तो दादाजी वहाँ गए थे, यहाँ गए थे, वो तो सब बताते ही रहते हैं। और कई ऐसे हम अभी भी दादाजी कई अभी हम लोगों को दिखते हैं, दादाजी ऐसा आभास होता है कि दादाजी हम बैठे हैं और हम उनके पास बैठे हैं। तो बोल रहे हैं दादाजी हमको भोजन कर लिए जायसवाल? जी दादाजी। माथे में चंदन लगा के बैठे हैं, ऐसा लगता है कि बैठे हैं, अभी हमारे से कहीं दूर थोड़ी गए, वो हमारे साथ ही है दादाजी। और ऐसी बहुत सारी है दादाजी की। अब वो तो कहानियाँ हर कोई अलग अलग बताता है, पर हमने हमारे साथ जो घटित हुई घटना वो हम, बाकी तो सब दादाजी की कृपा है। मेरे बेटे की शादी के बारे में भी एक बता देता हूँ आपको। बेटे की शादी बहुत से जगह जम रही थी है, मगर दादाजी बोले नहीं अभी नहीं करना है। तो उज्जैन कुंभ से आए थे दादाजी, 2015 की बात है, 15-16 की बात है, 2016 की होगी। तो उज्जैन कुंभ से आए थे, यहीं बैठे थे, एक फ़ोन आया लड़की वालों का, तो मुझे जबलपुर से, तो मुझे बोलते क्या है जैसा, किसका फ़ोन है? दादाजी कोई लड़की वालों का फ़ोन है।
हाँ बोले लड़का है तो लड़की वाले तो देखेंगे ही ये हमें तो पता है, अभी तो बोले हम देखते हैं। तो दादाजी यहाँ से चले गए तो बालाजी फिर लड़की वालों का फ़ोन आया। तो दादाजी बोले उसकी लड़कियों की फ़ोटो बुला लो और तुम हमको दिखा दो। तो वहाँ पर नीरज करके कोई त्रिपाठी थे, हमने उनसे बात की। तो बोले मैं जायसवाल जी, मैं दादाजी से बात करता हूँ। तो उसने बात की कि और जायसवाल जी का फ़ोन आया था। तो बोले दादाजी बोलते हैं अभी नहीं, वो कल देखेंगे, फ़ोन आया था। तो उसके बाद में वो नीरज त्रिपाठी को दादाजी ने सुबह 4 बजे बुलाया। वो जायसवाल का फ़ोन आया था, बोले कल क्या बोल रहा था दादाजी वो लड़की के बारे में। तो बोले उसको बोलना कि जा और लड़की पक्की कर ले, हो हमने देख लिया है सब कुछ। और उन्होंने ये भी बताया कि उनका एक घर है, एक भाई है, वो भाई थोड़ा गूंगा है लड़की का, एक ही लड़की है। ये सब डिटेल में हमें पहले ही बता दिया, तो हमने उनके घर जाने के पहले। और बोले बहुत अच्छे लोग हैं, पूजा पाठ वाले लोग हैं, और जो बहू भेज रहे हम तेरे लिए यहाँ पर, तेरे बच्चे के लिए, तो बहुत ही ये है बोले पूजा पाठ वाली। उसके शादी होने के बाद में और बोले बड़ी शादी नहीं करना जायसवाल, बोले थोड़े से में निपटाना, और शादी वहीं करना बोले जबलपुर में, यहाँ नहीं करना। और एक छोटा सा भंडारा यहाँ दे देना बोले अपने आश्रम में, और ज़्यादा लोगों को लेके नहीं जाना बोले। मैंने बोला जी दादाजी। सब कार्यक्रम उन्होंने अच्छे से निपटाए। वहाँ उस समय हम गए तो बहुत ठंड थी, जनवरी का महीना था। जनवरी के महीने में जबलपुर में बहुत ठंड रहती है, मगर जब हमारी बारात लगी तो इतनी गर्मी चालू हो गई कि ठंड वंड सब गायब हो गई। एक उनकी लीला थी दादाजी की। और उन्होंने बोला भी था कि जायसवाल, मैंने बोला था दादाजी वहाँ बहुत ठंड है। अब बोले हम तो वहीं बैठे रहेंगे, तो क्यों चिंता करता है। एक दादाजी की कृपा है और आज तक चल रहा है। आज भी दादाजी, और आते से ही हमारी बहू को आने के बाद में शादी होकर तुरंत दादाजी ने उसके गले में माला डाल दी। बोले ये हमारी चेली है बोले, और ये हमारे भगत है, इनको कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए बोले। उसी समय माला डाल दी उसके गले में। आज भी है ईश्वर की कृपा से। और दादाजी हमारे साथ है, हमारे परिवार के साथ है, हमारे भक्तों के साथ है। दादाजी कहीं राजनांदगांव के बाहर नहीं गए हैं, राजनांदगांव में। जय श्री दादाजी।